रन करें तो ये देखें नल चेक ऑपरेटर यूज़ ऑन अ नल वैल्यू। कूल। तो इस तरह के एरर्स को भी अपनी फ्रीज के थ्रू खुद ब खुद हैंडल हो जाते हैं। हेलो वन, दिस इज आसिफ ताज एंड वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम फ्रीज के बारे में स्टडी करेंगे। यार मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो में एक्चुअली आप सीखेंगे क्या। देखें, हमारे पास मॉडल्स होते हैं, ठीक है। एंड मॉडल्स आप एपीआईज के साथ इंटीग्रेट करते हैं। आप किसी भी जितना भी आप डेटा आपके पास फ्रंट एंड में शो हो रहा होता है उसमें वन वे और अदर वे अराउंड आप मॉडल्स को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन उन मॉडल्स में प्रॉब्लम ये है कि आपको नल चेक वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैंडल करनी पड़ती हैं, ठीक है। अगर आप एपीआईज के साथ अगर आपने एपीआईज इंटीग्रेट किए होंगे, आपने ये देखा होगा कि आपके पास नल चेक के बहुत ज़्यादा एरर्स आते हैं। एंड ऑफ कोर्स प्रोडक्शन ऐप में जब आप जा रहे होते हैं एंड आपके मॉडल्स नल सेफ ना हो, ठीक है, उनके इक्वलेंस आपने उनको हैंडल ना किया हो, तो आपके पास बहुत सारे इश्यूज आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रीज मैं आपको सिखाऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फ्रीज आपको क्यों यूज़ करनी चाहिए और फ्रीज जो है वो आपको किस तरह से हेल्प करता है, ठीक है। ये पैकेज आपको किस तरह से हेल्प करता है टू अवॉइड नल चेक एरर्स, ठीक है। और इसके अलावा भी आपको किस तरह से हेल्प करता है कोड जनरेशन में बॉयलर प्लेट्स को रिड्यूस करने में, ठीक है। एंड मैं आपको ना पहले स्टार्टिंग में थ्योरी सिखाऊंगा, ठीक है, जो कि आपको बोरिंग लगेगी मुझे पता है, लेकिन अगर आप इस थ्योरी को समझ चाहें तो बेस्ट है। बिकॉज जब आप किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं ना, तो आपको वहाँ पर आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको थ्योरी क्लियर होगी तो ऑफ कोर्स यू विल बी अ रियली गुड डेवलपर, ठीक है। तो फ्रीज को हम स्टडी करेंगे, उससे हम मॉडल्स क्रिएट करेंगे और मॉडल्स में आपको एग्जाम्पल के थ्रू करके दिखाऊंगा कि किस तरह से इट हेल्प्स अस टू हैंडल नल चेक वैल्यूज। और भी बहुत सारा एक्स्ट्रा जो वायरल प्लेट कोड है वो हमें ये हेल्प करता है रिड्यूस करने में। एंड जस्ट हमने अपनी कुछ वैल्यूज या इनपुट्स उसमें ऐड करनी होती हैं, ठीक है। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। एंड इसके अलावा अगर आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम या कहीं भी आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया एंड यहाँ पर आप देखें सिंपल मैंने एक स्ट्रेटफॉरवर्ड विजेट क्रिएट किया होम स्क्रीन और उसको मैंने अपनी मेन डॉट डार्ट फाइल में होम स्क्रीन को पास कर दिया और मैंने प्रोजेक्ट को रन कर लिया और यहाँ पर हमारे पास ये प्रोजेक्ट रन हो चुका है, ठीक है। बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको यहाँ पर आप आ जाएँ गूगल पे, ओके। गूगल पे, ओके। एंड गूगल पे आपने यहाँ पर टाइप करना है फ्लटर फ्रीज, ओके। जब आप फ्लटर फ्रीज टाइप करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये फर्स्ट लिंक आ जाएगा, आपने इसको ओपन कर लेना है या pub.dev पे आप सर्च करेंगे फ्रीज तो ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। एंड देन आपने क्या करना है यहाँ पर अगर आप ये पैकेज है, ठीक है, इसको हम आगे जाके यूज़ करेंगे बट उससे उसके बिहाइंड एक थ्योरी है जो मैंने आपको समझानी है और आपने उसको समझना है, ठीक है। एंड देन आप यहाँ पर देखें इसकी अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखें तो मोटिवेशन में आपको बता भी रहा है कि डार्ट इज़ ऑसम बट फाइंडिंग अ मॉडल कैन बी टीडियस, ठीक है। एंड वी हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हमें ये पैकेज करके दे देगा, ठीक है। जैसे कि वो बता रहा है कि कंस्ट्रक्टर और डिफाइनिंग अ कंस्ट्रक्टर और उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। या आपने टू स्ट्रिंग ओवरराइडिंग मेथड आपने लिखने हो या आपने ऑपरेटर यूज़ करना हो या आपने इक्वालिटी ऑपरेटर यूज़ करने हो, आपने हैश कोड क्या होते हैं, ये क्या ये हैश कोड ऑपरेटर्स इक्वालिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सब कुछ मैं आपको समझाता हूँ। ये कॉपी विथ फंक्शन आपने यूज़ करना हो, ठीक है। या आपने फ्रॉम मेथड, ठीक है, आपने वो देखा होता है ना टू जेसन फ्रॉम जेसन, ठीक है। वो वाले मेथड्स आपने क्रिएट करनी है तो आपने किस तरह से करनी है, ठीक है। एंड या फिर आपने उनमें से एरर्स को आपने हैंडल करना हो तो किस तरह से करेंगे, ठीक है। और मैं सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा, आपने मेरे साथ फॉलो करना है, ठीक है। और डिटेल में नहीं जाते बट अगर आप देखें तो ये एक सिंपल सी क्लास है पर्सन की, ठीक है, जिसमें अगर आप ये सारा काम खुद करेंगे तो कुछ इस तरह का कोड आएगा, ठीक है, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है बार बार लिखना हर क्लास के लिए। आपके पास ऑफकोर्स एक ऐप में कितने ज़्यादा मॉडल्स होते हैं जब आप एपीएस के साथ काम करते हैं, तो आपके अगर फ्रीज यूज़ करेंगे तो आपके इस तमाम जितना भी कोड लिखा हुआ उसको ये 4 to 5 लाइन्स में सम अप कर देगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जितना भी बॉयलर प्लेट कोड है ये इसको खुद हैंडल कर लेगा। यहाँ पर आपको एरर्स बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को भी आप यहाँ पर असाइन कर सकते हैं और सब कुछ क्या होता है वो हम आगे जाके देखते हैं, ठीक है। सो हमने करना क्या है, यहाँ पर आप आ जाएँ ये देखें ये हाउ टू यूज़, ठीक है। सो मेक श्योर करेंगे इसको बहुत डिटेल में हम देख लें कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखें फॉर अ फ्लटर प्रोजेक्ट फ्लटर पब ऐड फ्रीज एनोटेशन, ठीक है। तो हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया उसके आपने टर्मिनल में आ जाना है और फर्स्ट पैकेज को ऐड कर देना है। देन आप बैक जाएंगे फ्लटर पब ऐड पब देखें बिल्ड रनर, ठीक है। ये सब कुछ क्या होता है, जब इसको फिलहाल आप रहने दें, ठीक है, मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा कि इसका पर्पस क्या है, ठीक है। देन आप ऐड कर दें पब ऐड फ्रीज एंड मेक श्योर करें कि यहाँ पर ये भी देखते जाएं कि ये ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। अब ऐड फ्रीज इसको ऐड कर दिया, ओके। देन आप यहाँ पर जेसन इनोटेशन ऐड कर दें, ठीक है, इसको भी ऐड कर दिया। एंड देन आप यहाँ पर जेसन सीरियलाइजेशन ऐड कर दें, ठीक है। और ये डेफ डिपेंडेंसीज में जाएगी, ठीक है। ये सारी डिपेंडेंसीज ऐड करने के बाद आप अपनी prospect.yaml फाइल में आ जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये डिपेंडेंसीज आपके पास ऐड हो चुकी हैं या ये पैकेजेस आपके पास ऐड हो चुके हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखें फ्रीज जेसन सीरियलाइजेशन बिल्ड रनर फ्लटर लिंट्स, ओके, जेसन एनोटेशन फ्रीज एनोटेशन एवरीथिंग, ठीक है।
यस, ठीक है, ये सब कुछ आपके पास हो चुका है, आपने प्रोजेक्ट को आपने दोबारा से रन कर देना, दैट्स इट। अब आप आ जाए होम स्क्रीन पे और हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं मॉडल्स को। बेसिकली हमें फ्रीज की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। फ्रीज किस तरह से हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं, बट उसके लिए आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट का भी तो पता होना चाहिए ना कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक क्लास क्रिएट करूँगा, लेट्स से क्लास पर्सन मॉडल के नाम से, ठीक है। और इसमें मैं एक ही पैरामीटर लूँगा, आप चाहें तो बहुत ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है, जो कि नॉन नलेबल होगा और उसको मैं नेम दे देता हूँ, लेट्स से नेम स्ट्रिंग नेम, ठीक है। जब आप किसी भी थर्ड पार्टी सर्विसेज यानी कि किसी भी प्लगइन के थ्रू या किसी भी वेबसाइट के थ्रू जब मॉडल क्रिएट करते हैं तो आपके पास ऑफ कोर्स वो डायरेक्टली क्रिएट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है। देन आप आ जाए यहाँ पर और इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, दिस डॉट नेम, ठीक है, ये आपने कर दिया एंड देन दैट्स इट, ठीक है। अब आप जाएंगे यहाँ पर देखें फ्लोटिंग एक्शन बटन है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर्सन मॉडल को यहाँ पर इसका इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, ठीक है, पी पर्सन पर्सन मॉडल, ओके। एंड देन आ जाता हूँ यहाँ पर इसमें इसको मैं नेम प्रोवाइड कर दूंगा, लेट्स से आसिफ ताज TAJ, ओके। एंड इसको मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगा, पर्सन मॉडल 1, ठीक है। एंड इसमें भी नेम मैं कर दूंगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर होना ये चाहिए कि देखें ये दो मॉडल्स हैं, ठीक है, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम है, दोनों में वैल्यू क्या है, सेम है, तो ये इक्वल होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा पर्सन मॉडल 1 इज इक्वल टू पर्सन मॉडल, ठीक है। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, ओके। अब हम जाते हैं इक्वल हैं, ठीक है। अब हम जाएंगे इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर, तो यहाँ पर देखें इसका जो कोड है वो क्या आ रहा है, फॉल्स, ठीक है। एंड अगर मैं लेट से इसकी वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, पर्सन मॉडल 1 डॉट नेम डॉट टू स्ट्रिंग, ओके। एंड देन मैं इसको प्रिंट किया तो यहाँ पर देखें वैल्यू तो सेम है, दोनों की जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर वो क्या है, सेम है। बट ये जब हम इन दोनों को जब हम मॉडल को कंपेयर कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट फॉल्स क्यों आ रहा है, इसका रिजल्ट तो ट्रू आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए डार्ट क्या करता है, डार्ट के लिए ना जब भी कोई मॉडल आप क्रिएट करते हैं ना तो डार्ट इसको एक हैश कोड असाइन करता है, ठीक है। क्या असाइन करता है, हैश कोड, ठीक है। एंड उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ता है ऑपरेटर का, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये जिस तरह पर्सन मॉडल 1 है, इसका एक हैश कोड है और ये पर्सन मॉडल, ठीक है, ये इसका एक हैश कोड है। तो डार्ट क्या करता है, बाय डिफॉल्ट उनको एक हैश कोड असाइन करता है, उसके थ्रू आप इनकी इक्वालिटी को चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे पर्सन मॉडल 1 इसका आप हैश कोड प्रिंट करें एंड देन पर्सन, ओके, ये तो दोनों सेम है, सॉरी, दिस वन, ठीक है। इन दोनों का आप हैश कोड प्रिंट करें तो यू विल सी कि ये दो डिफरेंट है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो आपके मॉडल्स होते हैं उनका जो हैश कोड होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। अब उनको सेम बनाने के लिए आपको ना एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ता है, ठीक है। अब वो एक्स्ट्रा कोड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं आपको जस्ट यहाँ पे समझा दूंगा। यहाँ पे आप नीचे आते हैं, देखें ये वाला कोड होता है, ठीक है। ये आपके लिए क्या कर रहा है, आपके पास यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, बूल, ठीक है, ऑपरेटर जो कि आपके पास देखें आइडेंटिकल चेक करता है, दिस जो कि इसके अंदर डेटा आ रहा है दिस, ठीक है। एंड ऑदर जो कि आप इसको पास करेंगे, ठीक है, और वो उस पर्सन मॉडल में आ जाता है। फिर यहाँ पर एंड कंडीशन लगी हुई है और रन टाइम के ऊपर उन वैल्यूज को आपस में मैच करता है, ठीक है। और मैच करता है और मैच करने के बाद यहाँ पर आपको रिजल्ट रिटर्न करता है कि जो दो मॉडल्स हैं क्या ये इक्वल हैं या नहीं, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा कोड करना पड़ता है इक्वालिटी ऑपरेटर को चेक करने के लिए कि ये दो क्लासेस इक्वल हैं या नहीं, और देन आप उनका हैश कोड आप रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। देन आप इसको कॉपी करें। अब अगर आप इसको मैं देखो रन करूंगा, ठीक है, तो दोनों के देखें हैश कोड भी सेम आ रहा है 400, ठीक है। एंड इसमें ट्रू भी आ रहा है, ठीक है, रिजल्ट ट्रू भी आ रहा है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको एक्स्ट्रा कोड करना पड़ता है दो मॉडल्स की इक्वालिटी को चेक करने के लिए। कब ये हमें ज़्यादा ज़रूरी होता है, जब हम ना चैट एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, जब हमने मॉडल्स को कंपेयर करना होता है चैट, ठीक है। तो वहाँ पर हम दो मॉडल्स को आपस में कंपेयर करते हैं कि इनकी वैल्यू सेम है या नहीं, ठीक है। वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड ये इक्वालिटी ऑपरेटर अगेन मैं समझा देता हूँ, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, ये दिस वैल्यू जो इस मॉडल की अपनी वैल्यू, ठीक है, एंड देन इसको कंपेयर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, जो दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। देखें ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनको वैल्यू पास कर रहे हैं और यहाँ पर वो कोड सारा एग्जीक्यूट होता है और आपको हैश कोड चेक करके इक्वालिटी ऑपरेटर चेक करता है कि यार ये दो इक्वल है यार नहीं। अगर ये आप कोड नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वो इक्वल नहीं होंगे और फिर ऑफ कोर्स आपको इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। देन दूसरा काम है फ्रॉम जेसन एंड टू जेसन, ठीक है। देखें अब मैं यहाँ पर एक और कोड लिख लेता हूँ, एक और फंक्शन इसी मॉडल के अंदर। अब हम देखें, अगर हम चाहते हैं कि हमें मॉडल में चेक करें कि फ्रॉम जेसन टू जेसन का फंक्शन, ठीक है, हम वैल्यूज़ को मैप करें, ठीक है, वैल्यूज़ को मैप करें, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। लेट्स से अब देखें मैंने ये फंक्शन लिखा फ्रॉम जेसन, ठीक है, फ्रॉम जेसन के लेट्स से आपके पास कोई जेसन वैल्यू आई तो आपने क्या करना है, उसको मैप कर लेना है अपने मॉडल के ऊपर। किस तरह से,
आई थिंक आपको शायद ना समझ नहीं आई, कोई बात नहीं। ये टू जेसन को मैं फिलहाल रिमूव कर देता हूँ, फ्रॉम जेसन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पर्सन मॉडल, इसका एक पर्सन मॉडल इस क्लास का एक फंक्शन है फ्रॉम जेसन, ठीक है। फ्रॉम जेसन जिसको मैं स्ट्रिंग और डायनामिक वैल्यूज पास कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, नेम जेसन, ठीक है। अब नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पर आप आ जाए, ठीक है। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, या लेट्स से मैप स्ट्रिंग, ठीक है, डायनामिक, ओके, इज इक्वल टू लेट्स से इसको हम कह देते हैं डेटा, और यहाँ पर हम जेसन वैल्यूज के अंदर इसको पास करेंगे। कूल। एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो ये नेम, ठीक है, ये पैरामीटर के नेम हमेशा सेम होने चाहिए वरना इश्यूज आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप आ जाए, नेम इज इक्वल टू आसिफ, नहीं, आतिफ ताज कर देते हैं। ओके ओके ओके, ये इक्वालिटी नहीं है, यहाँ कॉलन आना चाहिए, ठीक है। अब देखें, अभी अभी जब आप वैल्यूज पास कर रहे थे तो आप कंस्ट्रक्टर के अंदर पास कर रहे थे, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर पास कर रहे थे। लेकिन जेसन में आप, जब आपके पास बहुत बहुत बड़ा जेसन फॉर्मेट होता है तो आप इस तरह कंस्ट्रक्टर में एक एक वैल्यू पास नहीं कर पाते, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर फिर उसका जो पर्सन मॉडल, ठीक है, आप इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स से मॉडल इज इक्वल टू पर्सन मॉडल, ठीक है। देन आप इसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी को, फ्रॉम जेसन को, क्योंकि अब आपने इसका फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें आपको यहाँ पर ये ले आएगा, लेकिन जब आप इस कोड को आप खुद नहीं लिखेंगे ना तो फिर आपके पास ये नहीं शो होगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, एंड देन आप इसमें ये वाला डेटा इसको पास कर देते हैं, ओके। एंड देन आप इसकी वैल्यू को प्रिंट करें, ठीक है। सो मॉडल मॉडल डॉट नेम डॉट टू स्ट्रिंग, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू जो है वो आपके पास प्रिंट होगी, आतिफ ताज, हैश कोड ट्रू ट्रू, ठीक है। हैश कोड मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो इस तरह से ये फ्रॉम जेसन एंड टू जेसन काम करता है, ठीक है। देन आपके पास फ्रॉम जेसन हो गया, ठीक है। टू जेसन भी इसी तरह से काम करता है, बट ऑफ कोर्स आपको वो अगेन आपको वो कोड यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ये है कि कॉपी विथ फंक्शन। अब कॉपी विथ फंक्शन मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखें, इसका एक और प्रॉपर्टी होती है कॉपी विथ फंक्शन, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होता है, इसको देख लें। ये बेसिकली इसको अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। ये इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल फंक्शन। तो ये देखें, ये हमारे पास पर्सन मॉडल है, ठीक है। ये पर्सन मॉडल है, ठीक है। इस पर्सन मॉडल को हम यहाँ पर कॉपी विथ फंक्शन लिखते हैं और उसके अंदर उसको पैरामीटर पास करते हैं जो भी हमने यहाँ पर डिफाइन किए होते हैं। जिस तरह ये नेम है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको नेम पास करेंगे, एंड देन हम इसकी एक न्यू इंस्टेंस रिटर्न करवाते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास ओरिजिनल क्लास होती है, इस क्लास का एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट रिटर्न करवाते हैं जो कि हमारी वैल्यूज को ओवरराइड कर देता है। क्या करता है, ओवरराइड कर देता है, ठीक है। अब क्योंकि हमारी क्लास में एक ही पैरामीटर है, ये नेम का पैरामीटर है, ठीक है, तो इसलिए आपको ये देखें, ये क्लास में ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा कोड हो गया। जब इसमें लेट्स से 10 पैरामीटर्स हो जाएंगे तो ये कोड आपके पास इसको मेंटेन करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हमें फिर फ्रीज आके हेल्प करता है, उसको आगे जाके देखते हैं। तो ये हो गया नेम। नेम आपके पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखें किस तरह से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन मॉडल है, ठीक है। मैंने ऊपर वाले को हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और इनको भी मैं हटा देता हूँ बिकॉज ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अब देखें, इसको समझें। अब यहाँ पर ना मैं आ जाता हूँ मॉडल मॉडल कॉपी विद, ठीक है, नेम न्यू वैल्यू, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब ये मॉडल के अंदर मैंने कॉपी विद फंक्शन लिखा, ये देखें, ठीक है। और इस कॉपी विद फंक्शन में देखें ये एक न्यू इंस्टेंस या न्यू इसको ओवरराइड कर रहा है और न्यू वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आए और न्यू वैल्यू यहाँ पर हम देखें, ठीक है। और अब मैं अगर प्रिंट करूँगा मॉडल, इसमें मैंने न्यू इंस्टेंस क्रिएट कर दिया, नेम डॉट टू स्ट्रिंग, ओके। एंड मैं इसको प्रिंट करूँगा यहाँ पर, एंड अब अपनी क्लास में चले जाएँ, और सॉरी अपने कोड पे चले जाएँ और यहाँ पर आप इसको रन करें, ठीक है। तो नहीं हुआ, ओके मुझे समझ आ गया क्यों नहीं आए। उसकी रीज़न ये है कि ये जो मॉडल है ना, ठीक है, इसको अब आप वैल्यू असाइन भी करेंगे, ठीक है। ये आपने इंस्टेंस क्रिएट किया बट इस इंस्टेंस में आपने नई वैल्यू तो ऐड नहीं की, ठीक है, जो कि ये थी, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये आप इसको असाइन करेंगे इस तरह से, ठीक है। एंड देन अब आप देखें, इसको पहले इस नेम को पहले यहाँ पे प्रिंट करें टॉप पे, एंड देन सेकंड नेम को आप नीचे प्रिंट करें, एंड इसको आप सेव करें। तो यहाँ पर जब आप इसको दोबारा रन करेंगे, देखें आतिफ ताश न्यू वैल्यू, ठीक है। तो ये जो कॉपी विद फंक्शन है, क्या करता है, आपका जो ओरिजिनल इंस्टेंस आपने क्रिएट किया होता है ना, उसकी जो वैल्यूज होती हैं उसको ये ओवरराइड कर देता है, ठीक है। एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट फंक्शन। अगर मैं इसको आपको एक सिंपल एग्जांपल दूँ तो अगर जिस तरह आपके पास व्हाट्सएप में ना आपके पास होते हैं ये रिएक्शंस, ठीक है। तो रिएक्शन किस तरह से काम करते हैं, बेसिकली तो एकदम तो सर्वर पे डेटा अपडेट नहीं होता ना, तो फ्रंट एंड पे वो मॉडल्स की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है ना, उसको वो ओवर
राइट कर रहे होते हैं फ्रंट एंड पे, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होता है कि हो गया रियल टाइम में। ऑफ कोर्स वो इसलिए बिकॉज आपको ये आइडिया होता है, उन्होंने ये थ्योरी समझी होती है कि मॉडल्स काम किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो ये कॉपी विद फंक्शन हो गया। अगेन इसका एक और ओवरराइडिंग मेथड है टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग में क्या होता है कि आपके पास जो भी वैल्यूज़ आप वहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से, अगर ये मैंने ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखे हुए थे, मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और आपको समझा देता हूँ, ठीक है। बाय द वे कॉपी विद फंक्शन मैंने ब्लॉग सीरीज में बहुत डिटेल में बहुत दफ़ा समझाया है। तो ये यहाँ पर जो भी वैल्यू इसको आप पास करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको आपके लिए यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अगर आप यहाँ पर देखें, इसको रन करेंगे, ठीक है, इसको कॉल करेंगे तो आपके लिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैल्यूज़ को प्रिंट कर दिए करेगा, ठीक है। अब ये सारा कोड हो गया, ठीक है। अब एक और इशू है और वो है नल वैल्यूज़ का, ठीक है, वो है नल वैल्यूज़ का। किस तरह से आए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब जो मैंने पर्सन का मॉडल क्रिएट किया हुआ था उसको आप यहाँ पर देखें, मैंने क्या किया, एक लिस्ट क्रिएट की और लिस्ट में मैंने उसको पर्सन मॉडल पास कर दिया और उसके लिए फिर मैंने एक एरे क्रिएट की और एरे में मैंने यहाँ पर देखें पर्सन मॉडल के अंदर मैंने जो नेम है वो नल आ गया, ठीक है। किसी भी वजह से वैल्यू नल आ गई, नेम नल आ गया, ठीक है। कोई थाउजेंड्स ऑफ पैरामीटर होते हैं आपके पास, 100 ऑफ पैरामीटर्स होते हैं एपीआईज में, उसमें से कोई भी पैरामीटर नल आ गया तो आपके पास क्या होता है, फ्रंट एंड पे आपके पास ना एक रेड स्क्रीन आती है। अब वो जब आती है ना तो वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आती है, ठीक है। तो कोड मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सिंपल कोड है तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट एंड मैंने अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर कर दिया। मैं आपको समझा देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ये लिस्ट तो समझ आ गई, एक लिस्ट क्रिएट की जिसमें पर्सन मॉडल्स मैंने वैल्यू पास कर रहा हूँ। फर्स्ट नेम भी मैं यहाँ पर आसिफ ताज ही कर देता हूँ, आसिफ ताज, ठीक है। तो यहाँ पर देखें फर्स्ट नेम आसिफ ताज, जॉन जॉन, और ये एक लिस्ट व्यू बिल्डर है और इस लिस्ट व्यू बिल्डर में यहाँ पर पर्सन की लिस्ट मैंने पास कर दी और उसमें से इंडेक्स व्यू पर जो नेम है वो मैं प्रिंट करवा रहा हूँ और मैं अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन कर लूँगा तो यहाँ पर देखें आसिफ ताज जॉन 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 आ गया, ठीक है। अब अब क्या होगा, अब देखें ये जो नेम है ना ये आपके पास बेसिकली नल नल वैल्यू है तो आप यहाँ पर नॉट साइन लगाते हैं कि भाई ये वैल्यू नल नहीं हो सकती। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको नहीं पता समटाइम्स कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो नल भी तो आ सकती है, डेटा नल भी तो हो सकता है, ठीक है। यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको नल वैल्यू भेज दी, लेट्स से, ठीक है, यहाँ पे नल वैल्यू आ गई। अब जब नल वैल्यू आ गई ना, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन करें तो ये देखें नल चेक ऑपरेटर यूज होना नल वैल्यू, कूल। तो इस तरह के एरर्स को भी आपने फ्रीज के थ्रू खुद ब खुद हैंडल हो जाते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर नल आ गया। अब इस नल को हैंडल करने के लिए आपको कोड के अंदर ना हर जगह पे ये डबल कॉलन और जो भी आपकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो आप इस तरह से शो करवाते हैं। देखें यहाँ पे एम्प्टी है, अगर एम्प्टी की जगह कुछ और शो करवाना चाहते हैं तो वो आपके पास आ जाएगी। लेकिन यह है कि फ्रंट एंड पे बहुत बड़ा कोड होता है, आप फ्रंट एंड पे इसको हैंडल कर करके थक जाते हैं, ट्रस्ट में, ठीक है। अगर आप एपीआई के साथ काम कर रहे हैं आप थक जाएंगे, ठीक है। अब ये सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थे और इन सब का सोल्यूशन है फ्रीज, ठीक है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सेम काम हम फ्रीज के साथ करेंगे और किस तरह से करेंगे। ओके, सो यहाँ पर देखिए मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया मॉडल, और मॉडल में अब जो ऑलरेडी हम पर्सन मॉडल हमने क्रिएट किया था ना, अब हम उसको क्रिएट करेंगे फ्रीज के थ्रू, ठीक है। सो यहाँ पर हम इसको नाम दे देंगे पर्सन मॉडल, ओके। एंड देन यहाँ पर हम क्लास यूज़ करेंगे और इसको हम नेम दे देंगे पर्सन मॉडल, ओके, विथ। अब देखें हम फ्रीज के साथ क्रिएट कर रहे हैं ना, तो मेक श्योर करें जब आप फ्रीज के साथ क्रिएट कर रहे हैं तो हर चीज़ से एक सेंटेक्स होता है, ठीक है। तो अब हम फ्रीज के सेंटेक्स को फॉलो करेंगे। अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लें यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये एक मॉडल क्रिएट किया हुआ है फ्रीज विद फ्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये वाला सेंटेक्स है तो हम इसको ही फॉलो करेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पर आ जाएंगे एंड देन अब देखें ये जो आपकी क्लास का नेम है ये इसको आपने यहाँ पर ले आना है, ठीक है। देन आपने इसके साइड में ये वाला अंडरस्कोर यूज़ करना है एंड देन आपने यहाँ पर डॉलर साइन, ठीक है, डॉलर साइन, एंड देन आप इसके इनसाइड आ जाएंगे एंड देन आप इस पर्सन मॉडल का आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे इस तरह से, ठीक है। एंड इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आप इसको वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो लेट्स से जिस तरह से स्ट्रिंग, और यहाँ पर हमारे पास जो हमारा ओल्ड पर्सन मॉडल था, ठीक है, मेन डॉट डॉट सॉरी होम स्क्रीन, ठीक है, होम स्क्रीन, ये होम स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा ये देखें ये जो पर्सन मॉडल था, अब हम इसको क्रिएट कर रहे हैं बट पर्सन फ्रीज के थ्रू, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया नेम एंड देन आपने क्या करना है, इज इक्वल टू ये वाला जो आपने यहाँ पे कॉपी किया था इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से आप इसको डॉलर साइन आप इसको इससे रिमूव कर लेंगे, ठीक है। डॉलर साइन आपने क्या कर दिया, इससे रिमूव कर दिया एंड देन आप इसको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे क्योंकि ये नॉन नलेबल होना चाहिए, ठीक है। एंड इसको मैं आपको आगे जाके तरीका सिखाता हूँ आपने इसको हैंडल किस तरह से करना है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेंगे, इम्पोर्ट फ्रीज एनोटेशन, ठीक है, फ्रीज एनोटेशन, और यहाँ पर आप यूज़ करेंगे हैशटैग फ्रीज, ये, ठीक है।
अब देखें इस एनोटेशन का मतलब समझ लें, ठीक है। अब देखें ये क्लास है ना, जब आपने इसके ऊपर फ्रीज की एनोटेशन ऐड कर दी है, तो जब आप कोड जनरेट करेंगे ना, तो आपका जो अ, आपका जो ये टर्मिनल है, ठीक है, जो भी बैकएंड पे कोड लिखा हो उसको ये पता चल जाएगा कि यार ये जो क्लास है इसके ऊपर फ्रीज की एनोटेशन यूज की हुई है, तो इसको मैंने फ्रीज के साथ क्रिएट करना है, ठीक है। किसके साथ क्रिएट करना है? फ्रीज के साथ क्रिएट करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पर आ जाएं मॉडल में, और मॉडल में आप यहाँ पर एक और क्लास क्रिएट करेंगे डॉट ओके। सो यहाँ पर एक और क्लास क्रिएट करेंगे, उसको आप नेम देंगे पर्सन। ओके, पर्सन मॉडल। मेक श्योर करें ये जो आपकी क्लास का नेम है और यहाँ पर जो अभी हम क्रिएट करेंगे ये इसकी क्लास का जो नेम है ये सेम होना चाहिए, फ्रीज, ठीक है, डॉट डॉट, ठीक है, फ्रीज डॉट। ओके, सो 2 डॉट्स हो गए हैं, इसको आप रीफैक्टर कर लेते हैं। ओके, या सो पर्सन मॉडल, ये दोनों का नेम सेम होना चाहिए, डॉट फ्रीज डॉट डॉट। यहाँ पर जो होगा ना बॉयलर प्लेट कोड जो होगा वो आपके लिए एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एंड देन सेकंड आपके पास एक और क्लास होगी, उसको हम कहेंगे पर्सन मॉडल डॉट जी डॉट डॉट। ठीक गाइस, एक मिस्टेक हमने की और वो ये देखें, ये पर सॉन्ग मॉडल हो गया, ठीक है। सो इसको आपने रीफैक्टर करना है। रीफैक्टर करने के बाद आपने यहाँ पर इसको पर्सन मॉडल डॉट डी पर्सन मॉडल डॉट जी डॉट डॉट करना है। ओके, पर्सन मॉडल डॉट जी डॉट डॉट, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये जो दो क्लासेस जिसके अंदर बॉयलर प्लेट कोड ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, ठीक है, वो आपने क्या करना है, इस क्लास का पार्ट बना लेना हो। कैसे बनाएंगे? पर्सन मॉडल फ्रीज डॉट डॉट, ओके, एंड देन आप इसको पार्ट करेंगे पर्सन मॉडल जी डॉट डॉट, ठीक है। अब देखें ये तो आपके पास सिंपल कंस्ट्रक्टर, लेकिन अब आपने अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें फ्रॉम जेसन टू जेसन क्रिएट करें, ठीक है, फ्रॉम जेसन और टू जेसन के फंक्शंस भी आपके पास क्रिएट हो, तो आपको थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और वो होगा ये इसको बाय द वे फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर कर दें, ठीक है। और वो होगा आपके पास यहाँ से पर्सन पर्सन मॉडल। ओके ओके, ये होम स्क्रीन से इंपोर्ट हो गया। मेक श्योर करें कि आप ये मिस्टेक ना कर दें, ठीक है। डॉट यहाँ पर फ्रॉम, ठीक है। अच्छा, मैंने ना कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ना फ्रॉम, चलें हम ना इसको इस तरह से करते हैं ताकि आप भी मेरे साथ लिख लें, मैप, ओके, स्ट्रिंग डायनामिक, ओके, जेसन दिस वन, और देन पर्सन मॉडल। ओके, सो इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। देन आपने अगेन डॉलर साइन, ओके, और ये जो आपका पर्सन मॉडल है ये, ठीक है, एंड देन आप यहाँ पर फ्रॉम जेसन, और ये जो आपने यहाँ पर जेसन आपके पास ये फंक्शन है, तो ये आप इसको यहाँ पे पास कर देंगे, क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे, ठीक है। सो अब देखें यहाँ पर आपके पास एरर आ रहे हैं, ठीक है। सो पर्सन हाइफन डॉलर साइन पर्सन मॉडल फ्रॉम जेसन, ठीक है, करेक्ट, या। अब आपने क्या करना है, ये दो क्लासेस आपने क्रिएट कर ली। अब आप अगर यहाँ पर आ जाएं, ठीक है, आप अपनी जो पब डॉट जो ये फ्रीज का पैकेज है, तो यहाँ पर इसकी एक कमांड गिवन है और वो है दिस वन। नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, नीचे नहीं थी, दिस वन, ठीक है। देखें, रन द जनरेटर, ये आपके लिए क्या करता है, एक्स्ट्रा जो बॉयलर प्लेट का कोड है वो आपके लिए जनरेट करता है। सो यहाँ पर टर्मिनल में आप इसको रन करें, ओके, सो लेट्स वेट फॉर इट। तो जैसे ही ये आपके लिए जनरेट हुआ, ठीक है। ओके गाइस, एक मिस्टेक हमने की और वो ये देखें, ये पर सॉन्ग मॉडल हो गया, ठीक है। सो इसको आपने रीफैक्टर करना है। रीफैक्टर करने के बाद आपने यहाँ पर इसको पर्सन मॉडल डॉट डी पर्सन मॉडल डॉट जी डॉट डॉट करना है, ओके, एंड देन आप अपने कोड को दोबारा से रन करेंगे, तो यहाँ पर रन करने के बाद आपके पास ये वाला एरर तो है, देखें ये चला गया, ठीक है। तो मेक श्योर, मैंने पहले भी कहा था कि ये स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, ये जो पर्सन मॉडल है और नीचे ये जो नेम है ये सेम होने चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हुआ क्या है। सो बेसिकली जब आपने ये कमांड रन की, डॉट रन बिल्ड रनर, ठीक है, तो इसने आपके लिए क्या किया है, यहाँ पर इसने फ्रीज एनोटेशन को देखा है कि इस क्लास के ऊपर फ्रीज एनोटेशन है, ठीक है। तो ये कमांड रन हुई और यहाँ पर इसके बैकएंड पे जितना भी बॉयलर प्लेट कोड था वो आपके लिए ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया, ठीक है। जिस तरह ये मॉडल डॉट फ्रीज में आप देखें, ये जितना भी कोड है, देखें टू जेसन और पता नहीं इसके अंदर इक्वालिटी ऑपरेटर्स और सारी जो कोड है वो आपके लिए यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड वो आपके लिए क्रिएट हो गया, ठीक है। देन यहाँ पर देखें पर्सन मॉडल डॉट डॉट जी डॉट डॉट है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए टू जेसन और फ्रॉम जेसन के जो फंक्शन है वो आपके लिए यहाँ पर आ गए, ठीक है। सो उस अगर टू जेसन और फ्रॉम जेसन के फंक्शन आप यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको ये वाला कोड एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो आपकी क्लास का नेम वो यहाँ पर फ्रॉम जेसन, और देन आप यहाँ दिस साइन, ठीक है, एंड देन इसके एंड में आपने यूज़ करना है फ्रॉम जेसन, और यहाँ पर आपके पास जेसन वो आ जाएगा, ठीक है। अब अपने होम स्क्रीन में जाएँ,
हम अपने होम स्क्रीन में जाते हैं और ये वाला पर्सन मॉडल जो है ना, इसको हम रिमूव कर देते हैं और इस पर्सन मॉडल को हम इंपोर्ट कर लेते हैं जो कि हमारे पास दूसरी क्लास से, ठीक है। अब उसको हमने इंपोर्ट कर लिया और अब हम अपनी प्रोजेक्ट को दोबारा से रन करते हैं, तो अब हमारे पास कौन सा मॉडल यूज़ हो रहा है, फ्रीज़ वाला, ठीक है। लेकिन अभी भी फ्रीज़ वाले मॉडल में ना, फ्रीज़ वाला मॉडल यूज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हम ना इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं और वो ये है कि यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये नल चेक का आपके पास एरर आ रहा है, ठीक है, नल चेक, ठीक है। अब देखें यहाँ पे नल वैल्यू है पर्सन लिस्ट में, तो यहाँ पे भी नल वैल्यू है। अब मैं अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन करता हूँ तो फ़ायदा तो कुछ ना हुआ, ठीक है। फ़ायदा तो हमें कुछ भी ना हुआ ना, क्योंकि जो चीज़ हमें चाहिए थी वो तो हमें नहीं मिल रही, ठीक है। नल चेक एरर तो फिर भी आ रहा है, ठीक है। नल चेक एरर तो फिर भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको टू स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे तो देखें ये नल आ गया। अब देखें नल भी नहीं लिखा हुआ आना चाहिए, ऑफ कोर्स हमने इसके लिए तो इतनी मेहनत नहीं की। तो अब मैं जाऊँगा अपने पर्सन मॉडल में और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक पैरामीटर इसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट, ठीक है। हैड आप यहाँ पर यूज़ करेंगे एट द रेट डिफ़ॉल्ट और यहाँ पर आप इसको एम्प्टी कर दें, ठीक है। जो भी आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी एंड देन आप इस कमांड को आप दोबारा से रन करें, ठीक है। ये देखें डॉट रन बिल्ड रनर, इस कमांड को आप दोबारा से रन करें। जब ये आपके पास बिल्ड हो जाएगी, ठीक है, तो आपके पास आपका जो मॉडल का जो जितनी भी बॉयलर प्लेट कोड है वो आपके लिए दोबारा से जनरेट हो जाएगा एंड देन आप अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन करेंगे, ठीक है। एंड लेट्स वेट फॉर इट, ये आपके पास दोबारा से रन हो गया, ठीक है। एंड अगेन आपके पास जो वैल्यू है वो नल आ रही है, ओके। सो स्टिल वैल्यू जो है वो नल आ रही है हमारे पास, ठीक है। एंड देन अगर आप यहाँ पर इस कोड को दोबारा से रन करेंगे तो ऑफ कोर्स आपके पास नल आएगी, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर आ जाए होम स्क्रीन पे, ठीक है, एंड होम स्क्रीन पे यहाँ पर देखिए हमने इसको नल वैल्यू पास कर रखी है तो हमारे पास नल ही आ रही है, ठीक है। अब होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पर देखें पर्सन मॉडल में आप आ जाएँ तो इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, एम्प्टी आनी चाहिए, लेकिन स्टिल आपके पास नल आ रही है, ठीक है। अब आप यहाँ से लेट्स से इसको नॉन नलेबल कर दें, इसको आप स्ट्रिंग को नॉन नलेबल कर दें, ओके। या इवन इसको नलेबल रहने दें, ठीक है। इसको आप यहाँ पर नलेबल रहने दें, ठीक है, और होम स्क्रीन पे आ जाएं तो यहाँ पर देखें ये आपके पास नल वैल्यू आ रही है, ठीक है। यहाँ से आप इसको टू स्ट्रिंग रिमूव करेंगे तो यहाँ पर आप आ जाएं और ये आप क्वेश्चन यूज़ कर लें, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, तो ये नल वैल्यू आपके पास हैंडल होगी और आपने इसको एम्प्टी कर दी है। बट यहाँ पर एक बहुत मज़े का यूज़ केस सिनेरियो और वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप आ जाएँ अपने फ्लोटिंग एक्शन बटन में तो यहाँ पर देखें ये यूज़ कर रहा है पर्सन मॉडल फ्रॉम जेसन को, किसको यूज़ कर रहा है, फ्रॉम जेसन को, ठीक है। यहाँ पर पर्सन मॉडल फ्रॉम जेसन को। अब देखें जब आप एपीआई से डेटा लोड करते हैं और उसके अंदर नल वैल्यू आ जाती है ना, तो अब आप इसका यूज़ केस देखें कितना मज़े का है। इस बटन के ऊपर आप क्लिक करें, ठीक है, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अब आपके लिए क्या कौन सी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे देखें एम्प्टी आ रही है, ठीक है, वैल्यू प्रिंट, ठीक है। एंड यहाँ पर आप इसको नेम को डॉट टू स्ट्रिंग प्रिंट कर दें, डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। एंड देन आप इसको दोबारा से रन करें तो यहाँ पर देखें ये मैंने इसके अंदर कौन सा डेटा लोड किया, मैप किया, ठीक है, से फ्रॉम जेसन से, ठीक है। नेम नेम पैरामीटर जो कि मैं आपको एपीआई के थ्रू समझा रहा हूँ, ठीक है। ये एपीआई की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। एपीआई से आपके पास नेम आ गया नल, ठीक है। यहाँ से आपके पास आ गया नल वैल्यू। अब नल वैल्यू जैसे ही इस मॉडल को पता चलो तो फ्रीज ने क्या किया, बैक एंड पे इसने सारी लॉजिक लिखी हुई है, तो जब इसके पास नल आया और यहाँ पर इसने देखा कि यार ये नॉन नलेबल होना चाहिए, तो डिफॉल्ट वैल्यू उसने क्या कर दी, यहाँ पर इसको एम्प्टी असाइन कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास देखिए वैल्यू क्या होगी, एम्प्टी। और जब मैंने इसके अंदर कॉपी विद फंक्शन को यूज़ करते हुए न्यू वैल्यू असाइन कर दी तो यहाँ पर आपके पास न्यू वैल्यू आ गई, ठीक है, जो कि है न्यू वैल्यू, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आपने आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। देन आप पर्सन मॉडल जी पे जाएं और यहाँ से आप इसको अनएम्प्टी कर दें, ठीक है, कि एम्प्टी नहीं होना चाहिए। एंड देन टर्मिनल में आके दोबारा से कोड को रीजनरेट कर लें ताकि आपके पास बॉयलर प्लेट का कोड जो है वो रीजनरेट हो जाए, ठीक है। एंड देन आपके पास देखिए होम स्क्रीन के ऊपर एरर आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब आप हमने इसको बता दिया कि यार ये वैल्यूज नल नहीं हो सकती। बट स्टिल अगर नल इसके अंदर हम फ्रॉम जेसन के थ्रू अगर या मैपिंग के अंदर जब फ्रॉम जेसन टू जेसन का कोड रन होगा, ठीक है, जब वैल्यूज मैप होंगी वहां पर नल आ जाएगा तो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यूज की एम्प्टी आ जाएगी, ठीक है। आपके पास जो आपका कोड है वो ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन आप देखें इस लिस्ट के अंदर मॉडल के अंदर क्योंकि हमने इसको कहा कि ये नल नहीं हो सकता तो यहाँ पर आपको इसको वैल्यू खुद असाइन करनी पड़ेगी। बट अगर यही कोड ये जो लिस्ट के अंदर है, ठीक है, इसको मैं अगर मैप करता हूँ ना फ्रॉम जेसन टू जेसन से तो फिर आपके पास ये इशू नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप आ जाएं, ठीक है, एंड अपने कोड को दोबारा से रन कर दें ताकि एरर चला जाए। देखें आसिफ जॉन जॉन और यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास जो स्टिल वही वैल्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, एम्प्टी आ रही है। क्यों, क्योंकि आपके पास जो हमने यहाँ पर
पर्सन का जो मॉडल है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने इसको क्या कर रखी है, एम्प्टी। अगर फ्रॉम जेसन यहाँ पर देखें ये फ्रॉम जेसन वाला कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। चलिए मैं इसको ना आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। हम आ जाते हैं इनिट फंक्शन में, इनिट स्टेट में, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास है वॉर। ओके, सो इस एग्जांपल को समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ना एक डायनामिक वेरिएबल क्रिएट किया डेटा, जो उसके अंदर मैं ना ये मेरे पास एक जेसन जो कि एपीआई से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप नेम को देखें तो ये वैल्यू नल आ रही है, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो रही है, नल आ रही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ये पोस्ट पर्सन लिस्ट है, ठीक है। पर्सन लिस्ट के अंदर देखें कुछ डेटा ऑलरेडी एडिड है, ओके। एंड देन जब ये इनिट फंक्शन कॉल होगा तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये जो हमारे पास लिस्ट है इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, लूप चला रहा हूँ और पर्सन लिस्ट में फिर ऐड कर रहा हूँ पर्सन मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन, ठीक है। अब जब फ्रॉम जेसन एग्जीक्यूट होगा तो ये नल वैल्यू होगा ना, तो नल जहां पर भी आएगा इसको ये बाय डिफॉल्ट एम्प्टी असाइन कर देगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर पर्सन मॉडल में यहाँ पर इसको एम्प्टी असाइन किया हुआ है, ठीक है। अब देखें ये सिर्फ स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। अगर आपने लेट से यहाँ पर इंटीजर यूज करना है, इंटीजर, ठीक है, लेट से एज, ओके, तो यहाँ पर आप इंट, तो यहाँ पर आप इसको बाय बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो भी आप इसको यहाँ पे बताना चाहें वो आप बता सकते हैं, ठीक है। आपके पास ये हो गया। लेट से आपके पास नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। ये आपके पास स्ट्रिंग्स और लेट से इसको आप नेम कह देते हैं, ठीक है, नेम हो गया। तो आप इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है ना वो आप इसको यहाँ पर बता सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है ना इसकी एम्प्टी होगी, ठीक है। लेट से अगर आपके पास इसके अंदर नल वैल्यू आ जाती है, कुछ भी वैल्यू आ जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर वो उसको एम्प्टी कंसीडर करेगा। क्या कंसीडर करेगा, एम्प्टी कंसीडर करेगा। एंड देन आप यहाँ पर आ जाएंगे, दोबारा से कोड को यहाँ पर टर्मिनल में आके ना कोड रीजनरेट कर देंगे ताकि आपके पास ये, ओके, सो हमारे पास यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ गया नेम और नेम, ठीक है। सो लेट से पर्सन नेम एंड देन आप इसको दोबारा से यहाँ पर आप इस कोड को ना आप दोबारा से रन कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्फ्लिक्ट्स रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स रिमूव हो गए, होम स्क्रीन पे आ जाएं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये पर्सन मॉडल, ठीक है। तो ये लिस्ट आपके पास बाय डिफॉल्ट में कोई डेटा नहीं होगा तो आपके पास एम्प्टी आएगी। सो इसको रन कर देंगे, ठीक है। एंड अब देखें जब ये हमारा कोड रन हुआ, ठीक है, इनिशियली इसमें ये 3 वैल्यूज हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ओके, और मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। पर्सन लिस्ट है, ठीक है, और उसके अंदर ये कोड रन हुआ, इनिट पे आया, इनिट पे देखा कि यहाँ नेम नल है। जैसे ही उसने नल वैल्यू उसको चेक किया, यहाँ पर आपको एम्प्टी वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। तो द पॉइंट इसके जो नल चेक एरर्स आती है ना और जो आपके पास प्रोडक्शन में होती है ऐप, तो यहाँ पर आपके पास अगर रेड स्क्रीन्स आ जाएंगे ना, रेड स्क्रीन्स का प्रॉब्लम ये है कि वो फिर ग्रे स्क्रीन्स नजर आती हैं, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी बैड यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। दिस इज अ वेरी बैड यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए आपके पास फ्रीज आया है। अब एपीआईज में ना डेटा बहुत अजीब तरह से बिहेव करता है, तो एपीआईज में आपने मेक श्योर करना होता है कि यार ये जो डेटा मेरे पास आ रहा है ना, ठीक है, ये अगर नल आ जाता है तो मेरी ऐप जो है वो ब्रेक नहीं करनी चाहिए, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक चीज़ और कि लेट्स से अगर आप जेसन एपीआईज के साथ खेल रहे हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पर आप जेसन पैरामीटर, लेट्स से, ठीक है, आपके पास कोई एपीआई है, ठीक है, उसके अंदर जेसन पैरामीटर्स होते हैं, तो आप यहाँ पर उस की को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जेसन की, इस तरह से, ठीक है। और आप इसको नेम बता सकते हैं, नेम जो आपके पैरामीटर का एग्जैक्ट नेम होगा, ठीक है। समटाइम लेट्स से टीवी शो, इस तरह से आपके पास आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी का नेम लिख सकते हैं इस तरह से, टीवी शो, ठीक है। बट ये जो आपका जेसन पैरामीटर होगा ये एग्जैक्ट सेम होना चाहिए जो कि आपके पास जेसन रिस्पॉन्स में, अगर सेम नहीं होगा तो फिर आपके पास एरर्स आएंगे, ठीक है। क्या होगा, एरर्स आएंगे, फिर आपकी जो वैल्यूज हैं वो मैप नहीं होंगी और बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपके पास ये एम्प्टी आएगी, ठीक है, हमेशा एम्प्टी आएगी, नल नहीं आएगी, ठीक है, कोई और डेटा नहीं आएगा, ये एम्प्टी आएगा, ठीक है। तो जब आप एपीआई के साथ आपके पास पैरामीटर के नेम आपके पास गिवन हो तो इस तरह से आप उनमें पैरामीटर की वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं ताकि आपकी ऐप ब्रेक ना हो, ठीक है। देखें जैसे इसके अंदर मैंने चेंजेस की तो हमारे पास यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए, इसको दोबारा से रन कर लेंगे तो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स भी यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है फ्रीज के बारे में, मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया, बिकॉज ये फ्रीज जो है हम आगे जाके अपने ब्लॉग की क्लीन कोडिंग में यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको समझ आई होगी एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, गेटअप पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।